दयालपुर में शांता अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मुशक्कत करके अपना गुजर बसर करती। माँ बेटी को काम करने के लिए गांव के चौधरी शुक्रा बाबू की हवेली में जाना पड़ता। अरे ओ शांता बीबी, कहाँ मर गई थी? आज फिर देर से आई हो? क्या तुझे पता नहीं मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, जिनके इस्तकबाल की खूब तैयारी करनी है। मेरा भैया भी तो अपने जिले का बहुत बड़ा ठाकुर है ना, आखिर उसकी भी तो कोई इज्जत है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। तुम गरीब गुरबा को क्या पता, हाँ, ठाकुरों की शान का। अच्छा, अब चलो चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। मेरा मुंह क्या तक रही हो तुम दोनों माँ बेटी? अरे ओ भाग्यवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सुना है मेरे साला साहेब आ रहे हैं आज। जी चौधरी साहब, मेरे लाडले भैया और आपके साला साहेब आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुन, कोई कसर ना रहे इनकी खिदमत में। वो मेरा भी बड़ा लाडला है, तुम्हारा भाई जो है। देखें जी, आप मुझे ना समझाए, क्या करना है क्या नहीं। वो मेरा भाई है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शाम को चौधरी शुक्रा बाबू की हवेली में मेहमानों की वजह से काफी रौनक लगी हुई थी। हाय मेरा हार, मेरा कीमती गले का हार कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो, कहाँ खो गया मेरा हार? चौधरानी की भाभी की लापरवाही के कारण उसके गले का हार खो जाता है, जिसकी वजह से पूरी हवेली में कहराम मच जाता है। नौकरों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। अरे ओ शांता, ये सब तेरी और तेरी बेटी की करतूत लगती है। सीधे से मेरे मेहमानों का कीमती हार निकाल दो, नहीं तो बुरा हशर करूंगा तेरा और तेरी बेटी का। ठाकुर जी क्षमा चाहती हूँ, हमारी क्या हिम्मत कि आपकी कोई चीज चुराए। हम तो आपके पुराने वफादार नौकर हैं। अरे ओ ग्रैंगो, इन औरतों की जरा खबर ले। जाकर इन्हें हवेली के कैद खाने में बंद कर। इनको जरा दिन में तारे नजर आ जाएंगे। देखना कैसे 1 मिनट में हार निकाल देंगी, यहाँ भी छुपा रखा है इन्होंने। जी ठाकुर जी, मैं अभी इनको कैद में डालता हूँ। उधर पूनम मन ही मन में सोच रही थी कि वो किस तरह चौधरी से अपनी जान छुड़वाए, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी जो एक दफा चौधरी के कैद खाने में चला जाए, ना ही उसकी कोई इज्जत रहती है और ना ही उसकी जान बचती है। ये सोचकर पूनम चौधरी से झूठ बोल देती है। देखे ठाकुर जी, इसमें मेरी माँ का कोई दोष नहीं। वो हार मैंने चुराया है। मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ वो हार मैं आपको जरूर लौटा दूंगी। अगर मैं हार ना लौटा पाई तो जो मन चाहे मुझे वो सजा दे दीजिएगा। अरे ओ पूनम, देखो, तू और तेरी माँ मेरे पुराने नौकर हो, इस वास्ते थोड़ी दया कर रहा हूँ। मुझे वो हार जल्द अज जल्द चाहिए, वरना मेहमानों के जाने के बाद मेरे चेलों को तू अच्छी तरह से जानती है, वो सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। माँ बेटी बड़ी मुश्किल से ठाकुर से अपनी जान छुड़वाकर घर आ जाती है। बेटी, तूने ये क्या जुल्म कर दिया? हम इतने महंगे हार का कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? माँ, ठाकुर की कैद से तो अच्छा ही है कि हम अपने घर आ गए। इस तरह थोड़ा सोचने का समय तो मिलेगा। 2 लाचार औरतें वो भला कर भी क्या सकती थी? इतने कीमती हार का बंदोबस्त कहाँ से करती? वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। अरे ओ ग्रैंगो, जा अपने चेलों को साथ लेकर शांता के घर जा और मेरे मेहमानों का कीमती हार लेकर आ उन कमबख्त औरतों से। इन औरतों ने तो ठाकुरों की बलादरी में मेरी नाक ही कटवा दी। अच्छा बेइज्जत करवाया मुझे। सब बातें बना रहे हैं ठाकुर शुक्रा बाबू की हवेली से कीमती हार चोरी हो गया। मैं तो शर्म से डूबा जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात मेरी सुन कान खोल कर, अगर वो हार ना दे तो उनको हवेली साथ लेकर आना। मैं खुद ही उनकी खबर लूंगा। मुझे लगता है मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। ये गीत सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। जी ठाकुर जी, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ इन औरतों को। अरे ओ शांता माई, किधर हो तू? और तेरी लड़की किधर है? ग्रैंगो की आवाज सुनकर शांता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जल्दी जल्दी पूनम को घर के टूटे फूटे सामान में छुपा देती है और अपनी झोंपड़ी से बाहर आ जाती है।
जी ग्रैंगो भैया, मैं इधर हूँ। बताए कैसे आना हुआ मेरी गरीब की झोंपड़ी में। ला जल्दी से ठाकुर जी का कीमती मोतियों का हार दे दो। ग्रैंगो भाई, पूनम उसी हार का जुगाड़ करने गई है। बस थोड़ा सा समय और मिल जाता तो। अरे शांता, ये क्या चालाकियां कर रही हो? चल मेरे साथ हवेली में, तुझे ठाकुर जी ने बुलाया है। ग्रैंगो शांता को लेकर हवेली आ जाता है और सारी बात चौधरी शुक्रा बाबू को बताता है। अरे ओ शांता, जब तक तेरी लड़की हार नहीं लेकर आती तू हवेली के अंदर ही रहेगी। हवेली से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ जब पूनम को गांव वालों से पता चला कि उसकी मां को चौधरी ने बंदी बना लिया है तो वो बहुत परेशान होती है। पूनम चौधरी के चेलों के डर से गांव छोड़कर जंगल की तरफ 9-2-11 हो गई। वो जंगल में चलते चलते काफी दूर निकल आती है तो क्या देखती है कि बियाबान जंगल में एक झोंपड़ी होती है। कोई है मेरी मदद करे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी मदद करो। अरे ये झोंपड़ी के अंदर से आवाजें कैसी आ रही है? अंदर जाकर देखती हूँ, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है। पूनम उस झोंपड़ी के अंदर जाकर देखती है तो एक बड़े सुनहरी पिंजरे में सुंदर सफेद रंग का बकरा बंधा होता है। ये आवाज किसकी है? ये मेरी आवाज है, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है लड़की। अरे बकरा, तुम बोल कैसे रहे हो? तुम तो एक बकरे हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए? अच्छे खासे मोटे ताजे तो लग रहे हो। देखो लड़की, मैं बकरा नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरा नाम राजू है। मेरे अंदर बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे एक जिन ने बकरा बनाकर इधर कैद कर दिया। वो मेरी जादुई शक्तियाँ छीनना चाहता है। तुम दोबारा इंसान बनने में मेरी मदद कर सकती हो। राजू, वो किस तरह? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो लड़की, मुझे एक ऐसे इंसान का खून चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो बिल्कुल बेयारो मददगार हो। वो इसलिए जिनका कोई नहीं होता, इनका ऊपर वाला होता है और उनका लहू पवित्र होता है। उस इंसान के 2 बूंद खून के पिंजरे पर गिरते ही मुझ पर जिन के जादू का सारा असर खत्म हो जाएगा और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। पूनम आओ देखती है ना ताओ जल्दी से एक कांटा उठाकर अपनी उंगली पर मारती है और 2 बूंद खून पिंजरे पर गिरा देती है, क्योंकि वो सोचती थी कि उससे ज्यादा ठाकुरों के जुल्म का शिकार कोई नहीं। वो बिल्कुल बेयारो मददगार है। देखते ही देखते पिंजरा गायब हो गया और बकरे की जगह एक नौजवान लड़का खड़ा होता है। चलो चलो लड़की, जल्दी से यहाँ से चलते हैं, जिन किसी वक्त भी आ सकता है। राजू और पूनम शाम होने से पहले ही जंगल से बाहर आ जाते हैं। देखो लड़की, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरी मदद करके तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा नाम पूनम है। इधर से थोड़ी ही दूरी पर मेरा गांव है। पूनम, एक बात सुनो, इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन मुझे तुम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तूने मुझे नई जिंदगी दी। पूनम हार के चोरी वाली सारी बात और किस तरह उसकी माँ को ठाकुर ने बंदी बनाया राजू को बताती है। देखो पूनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। पूनम, मैंने जादू के जोर से सब पता चला लिया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हार की चोरी ठाकुर शुक्रा बाबू की पत्नी ने की है। असल में चौधरानी चाहती है कि इसका भाई अपनी पत्नी की लापरवाहियों की वजह से गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे और फिर बाद में वो किसी तरह अपने भाई को भी मार दे। भाई के मरने के बाद सारी जायदाद की मालिक वो खुद बनना चाहती है, जो चौधरानी है। देखो राजू, उस ठाकुर से मेरी जान कैसे छूटेगी? पूनम, मेरी बात सुनो, मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा ही कर। ये ले, ये एक जादुई बॉक्स है, सीधा इसे हवेली में ले जा और चौधरानी से कहना इसमें तुम्हारी भाभी का हार है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन, जो भी इसमें सबसे पहले झांकेगा इसे सच बोलने की बीमारी लग जाएगी और झांकने वाले के मन में अगर कोई भी झूठ हुआ तो वो सच बोल देगा और देखते ही देखते अपने खौफनाक अंजाम को पहुंच जाएगा। राजू ने जैसा बोला पूनम वैसा ही करती है। हवेली जाकर बॉक्स चौधरानी के हाथ में देकर कहती है, देखें चौधरानी जी, इसमें आपकी भाभी का हार है, जरा खोलकर देख ले। अरे ओ, देखा देखा अपनी भाभी का हार। ये लड़की तो बड़ी पक्की चोरनी निकली।
देख लो हार इसी के पास था, आज लेकर आ गई है। इधर चौधरानी बॉक्स खोलकर उसके अंदर झांकती है। ठाकुर जी, आपकी पत्नी आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरी बात सुन, अब बोलने सुनने को क्या रह गया। चल बोल चौधरानी, क्या कहना चाह रही है तू, तेरी भी मैं सुन लेता हूँ। अरे ओ ठाकुर, कितना बुद्धू निकला। वो हार तो मैंने चोरी किया था, कैसे तुझे पागल बनाया मैंने, और तू इन लोगों पर अत्याचार कर कर के खुश होता रहा। मैंने भी तुझे इस लड़की के पीछे लगा दिया कि जितना जुल्म करना है कर ले इन गरीबों पर। हा हा हा। चौधरानी का इतना कहना ही था कि चौधरी शुक्रा बाबू और चौधरानी दोनों खौफनाक भेड़िए बन गए और चीखते चिंगारते हुए जंगल की तरफ भाग गए। पूनम अपनी माँ को साथ लेती है और अपने घर आ जाती है। फिर पूनम शांता को राजू से मिलाती है और जो कुछ हुआ वो सब कुछ शांता को बताती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। देखो माँ जी, मेरी आपसे एक विनती है, मैं आपकी बेटी पूनम को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बेटी पूनम तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मुझे दामाद की सूरत में तुम जैसा बेटा मिल गया। फिर शांता एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर पूनम और राजू की शादी करवा देती है और सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।